घर से भागकर शादी करना मेरे सर पे इश्क का भूत सवार था। मैं वालिदैन की इज्जत को न देखा। उस वक्त मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया। जमाने के खौफ, डर, घर वालों का खौफ, मैंने अपनी बदनामी की रुसवाई। उस वक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि घर वाले शादी पे राजी नहीं और मैं अपनी मोहब्बत हर कीमत पर हासिल करना चाहती थी, खोना नहीं चाहती थी। सो मैं मोहब्बत में अंधी हो गई। जब घर वालों ने साफ इनकार कर दिया तो फिर मैंने घर से भागकर अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया क्योंकि मैंने अब्बास से सच्ची मोहब्बत की थी। मुझे शादी के 20 साल बाद अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, यानी भागकर। उसके शोहर अब्बास ने जिसके साथ वो भागी थी उसे कभी एहसास होने भी ना दिया। उसने जो वादा उसके साथ शुरू दिन से किया था वो पूरा भी किया और कभी मुझे घर से भागी लड़की का ताना भी ना दिया क्योंकि उससे प्यार करती थी। उससे ज्यादा अब्बास मुझसे प्यार करता था। कभी भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए और हर अब्बास मुझे सख्ती से कहता, बन संवर कर रहना। अब्बास कहता, तेरे साथ तो मोहब्बत की है लेकिन तेरा जिस्म भी खूबसूरत रहे। घर जिस वक्त आऊं मुझे एक हूर परी नजर आए। मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती तो अब्बास बेचैन हो जाता। अब्बास अपनी गोद में मेरा सर रख कर दबा। मुझे खुशी महसूस होती, मेरा इंतखाब ठीक है। औरत भी चाहती है मर्द से अच्छा इखलाक और प्यार। अब्बास कभी मुझे इतना प्यार करता मेरी जान निकल जाती थी। मुझे अपने बाजू में भर लेता, खूब प्यार की बातें करता और दिल भर के प्यार करा। जब दिल भर जाता फिर छोड़ता। जिंदगी की हर खुशी दी, उसे रानी बनाकर रखा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। यहाँ तक कि शादी के 4 साल बाद उसके माँ बाप को भी राजी करके मामलात पहले जैसे ही कर दिए। मगर आज वो पछतावे की आग में जल रही थी। उसे एहसास हो गया था। हुआ कुछ यूं कि उसका शोहर अब्बास अपनी बेटी जो कि अब 20 साल की थी उसकी शादी करना चाहता था, मगर वो अपने शोहर के फैसले के खिलाफ थी। उसका ख्याल था कि बच्ची अभी छोटी है, उसे आगे पढ़ना है, जब वो डॉक्टर बन जाएगी तब उसकी शादी करेंगे। तब अब्बास के जवाब पर उसकी बोलती बंद हो गई। उसने कहा, देखो, जब हमारी दोस्ती हुई थी तब हमारी उम्र भी 20 साल थी और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह नामहरम रिश्ते में बंध कर मुझे छोड़ जाए और भग जाए। इन अल्फाज ने उसे अर्श से फर्श पर ला फेंक दिया था। अब्बास, आज इस तरह की बात कर रहे हो? अगर मैं भागी थी, तुमसे निकाह किया है, आपसे शादी की है, आपकी शरीक हियात हूँ, कोई नाजायज वाली औरत या तेरी रखेल नहीं हूँ। कुछ शर्म करो, जवान बेटी के सामने इज्जत दो कौड़ी की कर दी है। ये थी तेरी मोहब्बत? क्या मुझसे यही बदला लेना चाहते? जब बेटी जवान हो उसके सामने जो हमारी शादी के बारे में उसको कुछ पता नहीं, आज अपनी बेटी के सामने मुझे रुसवा कर रहे हो। सच कहते हैं मर्द की फितरत नहीं बदल सकती, किस मोड़ पे धोखा दे दे। मैं कब कहा बेटी की शादी ना करो, यही कहा उसकी तालीम मुकम्मल करने दो। छोटी सी बात पर तुमने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी है। अब्बास, अगर तुमने शादी के 2 साल तक ये रवैया रखा होता, मुझे हराम निकाह का ताना दिया होता, तो मैं उसी वक्त तुमको छोड़कर चली गई होती, क्योंकि अब जवान बेटी का मामला है और मैं कहीं जा भी नहीं सकती। अब वो पछतावे के गहरे कुएं में जा गिरी थी। उसकी मुकम्मल खामोशी पर अब्बास ने बहुत सी वजाहतें दी थी और बेतहाशा उसे रिलैक्स करने की कोशिश की, मगर उसका दिल वीरान हो गया था। ठीक ही तो कह रहा था। वो आज क्या कर रही है? बिन्ते हवा नामहरम की खातिर अपने माँ बाप का बरसों का प्यार भुला रही है, झूठ भूल रही है, माँ बाप से तलाक कलामी कर रही है और आखिरकार उनकी मोहब्बत का सिला उनके माथे पर कलक मल दे जाती है ताकि उनके जाने के बाद वो कभी सर उठाकर ना जी सकें। किसी वालिदैन को भी बेटी बुरी नहीं लगती, मगर आए दिन किसी न किसी लड़की के बारे में ऐसी खबरें सुनकर वो बेटी से डरने लगते थे, इसके मुकद्दर से डरने लगते थे। अय बेटी, अपने किरदार को मजबूत बना, किसी के प्यार भरे वादों की खातिर माँ बाप की बरसों की मोहब्बत को मत भुला। ये वादे सिर्फ तुम्हें
پھنسانے کے جال ہیں۔ ماں باپ اگر تم پر بھروسہ کر کے تمہیں ڈھیل دیتے ہیں تو ان کے بھروسے کو ٹھیک مت پہنچا کہ کل تمہیں بھی تو ماں بننا ہے۔ یاد ہے مرد کالی چادر کی طرح ہوتا ہے، اس پر دھبا لگ جائے تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور عورت سفید چادر جس پر ذرا سا داغ بھی لگ جائے تو سب کو صاف نظر آتا ہے اور سب لوگ مل کر اسے اور بدنما بنا دیتے ہیں۔ اور عباس کی بیٹی نے بھی ایسا کیا، اپنی ماں کا بدلہ باپ سے لے لیا، اپنی کلاس کے لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج کر لی اور باپ کو بتا بھی دیا میری ماں کتنی محبت کرنے والی خاتون تھی، آپ نے میری ماں کی قدر نہ کی، اس وجہ سے میں اپنی مرضی شادی کر رہی ہوں، جو میرے مقدر میں ہوگا دیکھا جائے گا، میرے پیچھے مت آنا، اب میں کسی کی بیوی بن چکی ہوں، میرا شوہر مجھے بہت پیار کرتا ہے جیسے آپ امی سے کرتے تھے، میں بہت خوش ہوں، اور میری امی کو پہلے کی طرح محبت کریں اور اپنی زندگی اچھی گزاریں اور مجھے بھول جائیں۔